अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो ईरान, इजराइल और यूएस के दरमियान पिछले 20-25 दिन से ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, आधी दुनिया की यहाँ पर जो ऑयल सप्लाई है वो डिसरप्ट हो गई है। उसके अंदर कोई ना कोई इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रीज़ की जो इकोनॉमीज़ हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं। और ये किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ईरान का जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर कंट्रोल है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वहाँ से अभी तक कोई ट्रेड जो है वो सही तरह से गुजर नहीं पा रही। ना यूएस नेवी इस चीज़ को सक्सेसफुल कर पा रही है कि ईरान का जो कंट्रोल है उसको वहाँ से तोड़ा जा सके, और ना ही कोई दुनिया की और नेवी ये कर पा रही है। और ये ईरान किस तरह से कर रहा है? अपनी एसिमेट्रिक कैपेबिलिटीज के थ्रू, जो उनके लॉन्ग रेंज के ड्रोन्स हैं, उसके बाद लॉन्ग रेंज के जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं, कोस्टल बेस्ड मिसाइल बैटरीज हैं, यानी कि साहिल समंदर पर जो उनकी मिसाइल बैटरीज लगी हुई हैं, उनकी मदद से उन्होंने जो पूरा स्टेट ऑफ हॉर्मोज का रीजन है उसको कंटेस्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से कोई शिपिंग कंपनी जो है वो इतना खतरा नहीं ले रही कि वो अपनी शिप्स को वहां से गुजारे। बेसिकली ये जो दुनिया की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज हैं ये कॉर्पोरेट बिजनेस होते हैं और इंश्योरेंसेस के ऊपर चलते हैं। और इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं वो ऐसे हॉस्टाइल रीजन में जहां पर कॉम्बैट चल रही हो, एक जंग की सिचुएशन हो, तो ऐसे रीजन्स के अंदर इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उसको नल एंड वॉइड कर देती हैं। मतलब कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से कोई शिप गुजारता है तो उसकी इंश्योरेंस नहीं होगी, इंश्योरेंस कंपनीज जो है उसको इंश्योर करने से मना कर देती हैं। एंड सब्सिक्वेंटली बिकॉज जो शिप्स हैं उनके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का गुड्स होता है, तो जो शिपिंग कंपनीज हैं वो इंश्योरेंस के बगैर अपनी जो शिप्स हैं उस पर्टिकुलर एरिया से गुजार नहीं पाती। मकसद बात करने का यहाँ पर यह है कि उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के कंट्रोल की वजह से ईरान के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस टाइम के ऊपर पूरी वॉर को लेकर। अब लेट सपोज कि अगर हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्या कोई ऐसा एडवांटेज पाकिस्तान कैरी ऑन कर सकता है अगर पाकिस्तान वॉर की सिचुएशन में होता है। बिकॉज अगर ईरान को देखेंगे तो वो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का सिर्फ एरिया जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पाकिस्तान की अगर पोजीशन को देखेंगे तो ईस्टर्न और वेस्टर्न ट्रेड रूट्स के बिल्कुल दरमियान में हम बैठे हुए हैं, और इवन इंडिया की जो 90% ट्रेड है वो हमारे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके सामने से गुजरती है। मिसाल के तौर पर मिडिल ईस्ट की साइड से देखेंगे जहां से इंडिया अपना 80% ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है, तो उस साइड से पाकिस्तान पहले आता है और इंडिया बाद में आता है, जिसकी वजह से हमारे पास अपॉर्चुनिटी है उनके जो ट्रेड रूट्स हैं उनको ब्लॉक करने की। सिमिलरली जिस तरह से हम बाकी ट्रेड रूट्स को ब्लॉक कर सकते हैं, जिस तरह से पहले बताया कि पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट की ट्रेड के सेंटर में बैठा हुआ है, तो इस एरिया को ब्लॉक करने का जो इम्पैक्ट है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से कहीं ज्यादा होगा। एक तो आप अपने मेन एडवर्सरी के जो ट्रेड रूट्स हैं उनको ब्लॉक करेंगे, बाकी जो पूरी दुनिया की 80% ट्रेड इन रास्तों के जरिए होती है आप उस सारे रीजन को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा जो कि इस टाइम के ऊपर ईरान के पास है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या पाकिस्तान इस पूरे रीजन को ब्लॉक कर सकता है जिस तरह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को किया हुआ है? तो ऑब्वियसली ये जो सारे ट्रेड रूट्स हैं उनको ब्लॉक किया जा सकता है, लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर कि आपको एक स्पेसिफिक डोमेन में अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको इंक्रीज करना है। नॉर्मली कोई भी ब्लॉकेड लगाना जो है समंदर में ऑब्वियसली आपकी नेवी का काम होता है, लेकिन जिस तरह के ब्लॉकेड की पाकिस्तान को जरूरत है वो पाकिस्तान नेवी अकेली नहीं कर सकती। जमाने जंग में हमारी जो शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, वो ऑब्वियसली हमारी जो एडवर्सरी की नेवी है उसको काउंटर करने के लिए बिजी होंगे, तो कन्वेंशनल फोर्स से आप ब्लॉकेड जो है वो नहीं लगा सकते। अच्छी बात यहाँ पर है कि आजकल के दौर में एसिमेट्रिक डोमेन में काफी ज्यादा आपके पास ऑप्शन आ गए हैं। बिकॉज अगर आप ईरान को भी देखेंगे तो वो अपनी किसी सबमरीन या फिर शिप का यूज करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक नहीं कर रहे, सिर्फ उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक किया हुआ है तो अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स के दम पर किया हुआ है। सेम यही चीज पाकिस्तान रेप्लिकेट कर सकता है, इसको कॉपी कर सकता है और एक बड़े स्केल के ऊपर हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जहां पर इस पूरे रीजन को ब्लॉक करने के लिए हमारी जो साहिली पट्टी है उस पूरी कोस्ट लाइन के ऊपर हमारे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम एक बड़े नंबर में कामिकाजी ड्रोन्स को लॉन्च कर सकें, एंड साथ ही साथ जो लॉन्ग रेंज के एंटी शिप मिसाइल्स हैं उनकी कोस्टल बैटरीज हमारे पास होनी चाहिए, ताकि उनको लॉन्च करके हम जो शिप्स हैं, चाहे वो वॉर शिप्स हैं, कार्गो शिप्स हैं, उनको हिट करके बाकियों को मैसेज पहुंचा सकें कि ये जो पूरा एरिया है वो कंटेस्टेड है। और जिस तरह से मैंने पहले बताया कि जैसे ही इन बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज को भनक पड़ती है कि एक एरिया जो है वो कॉम्बैट एनवायरनमेंट बन चुका है, वहां पर जंग लगी हुई है, तो फौरन से वो अपनी जो इंश्योरेंस है उसको भी रोक लेती हैं और अपनी जो शिप्स हैं उनको भी वहां जाने से रोक लेती हैं। तो एसेंशियली आपका ये जो ब्लॉकेड है ये ऑटोमेटिकली लग जाता है। बेसिकली एक डर है जो आपने शिपिंग कंपनीज के दिल में बैठाना है कि अगर वो इस साइड पर अपनी शिप्स को भेजेंगी तो आप अपने ड्रोन्स के थ्रू भी उनको टारगेट करेंगे और एंटी शिप मिसाइल्स के थ्रू भी टारगेट करेंगे। अब इसके लिए पाकिस्तान में जरूरी है कि हमें अपनी कोस्ट लाइन के ऊपर जो कामिकाजी ड्रोन्स हैं उनको लॉन्च करने के लिए छोटी छोटी बेसेस को बनाना है। जिस तरह से अस्तोला आइलैंड के ऊपर आप एक ड्रोन बेस बना सकते हैं, पसनी में ड्रोन बेस बन सकती है, जिवानी में, गवादर में, कराची में, सर क्रीक में, ये जो सारे साहिली इलाके हैं यहाँ पर आप छोटी छोटी
ड्रोन बेसिस को बना सकते हैं, जहां पर ड्रोन्स को स्टॉक किया जाएगा, उनको फ्यूल किया जाएगा और फिर उनको लॉन्च करके इस पूरे रीजन में अपनी जो एक डेटरेंस है उसको मेंटेन किया जाएगा। ये रोल जो है वो हम अपनी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके रोल्स में शामिल कर सकते हैं, जिस तरह की सिविल डिफेंस फोर्सेज हो गई, उसके बाद रेंजर्स, कोस्ट गार्ड, ऐसी फोर्सेज को अगर हम इनके रोल में ये कामिकाजी ड्रोन्स को लॉन्च करने का ये जो पूरा मैकेनिज्म है उसको शामिल कर दें, बिकॉज ये फोर्सेज जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री का जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है उसके साथ लिंक्ड है, तो ये उस तरह से काम कर सकती हैं जिस तरह से ईरान की IRGC इस टाइम के ऊपर काम कर रही है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। तो इन पैरामिलिट्री फोर्सेस को हम इक्विप कर सकते हैं अपने जो लॉन्ग रेंज के लॉइटिंग म्यूनिशन ड्रोन्स हैं उनसे, जिस तरह से हमारे जो गिट्स के बनाए हुए सरकश और सरफरोश सीरीज के जो लाइटिंग म्यूनिशन और कामिकाजी ड्रोन्स हैं वो हो गए। उसके बाद ब्लेज सीरीज के जो लाइटिंग म्यूनिशंस हैं वो भी आ जाते हैं क्योंकि काफी रेंज कवर कर सकते हैं, तो इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि हमें इन एसिमेट्रिक कैपेबिलिटीज की तरफ अपने जो फंड्स हैं उनको एलोकेट करने की जरूरत है, और इसको करने का जो एक तरीका है, फॉर एग्जांपल आप जो अपने टैंक्स है उनकी प्रोडक्शन को कम कर दें, बिकॉज आज की बैटलफील्ड के ऊपर वो एक बहुत ही ज्यादा वनरेबल पीस ऑफ इक्विपमेंट बन गए, तो उनकी जगह पर आप उनके फंड्स को डाइवर्ट करके अगर लॉइटिंग म्यूनिशंस और लॉन्ग रेंज के कामिकाजी ड्रोन्स के ऊपर लगाएंगे तो ये आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स को डिलीवर करेंगे। कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये जो ड्रोन बेसेस हैं इनको टारगेट करना काफी ज्यादा आसान है, यूएस इस टाइम के ऊपर ईरान में यही कुछ कर रहा है कि ईरान की जो ड्रोन कैपेबिलिटी है उसको वो डायरेक्टली टारगेट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो पॉइंट है कि ये जो ड्रोन वॉरफेयर या फिर एसिमेट्रिक कैपेबिलिटी है ये इतनी ज्यादा नीश कैपेबिलिटी है कि इसको पूरे तरीके से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। यूएस का केस देखेंगे तो यूएस इस टाइम के ऊपर 10,000 प्लस स्ट्राइक मिशंस को कैरी आउट कर चुका है ईरान के अंदर, लेकिन ना तो यहाँ पर ईरान की जो मिसाइल कैपेबिलिटी है वो रुक रही है और ना ही इनकी जो ड्रोन कैपेबिलिटीज हैं वो थमने का नाम ले रही हैं। डायरेक्ट जो अटैक्स हैं वो अभी भी ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं, तो एसिमेट्रिक कैपेबिलिटी को आप पूरे तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते। और दूसरा पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेन मैं आपको हाईलाइट करूंगा कि पाकिस्तान ईरान की तरह नहीं है, पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है वो ईरान की तरह नहीं है। यूएस एयरफोर्स और इजरायली एयरफोर्स ईरान की एयर स्पेस में ऑपरेट कर सकते हैं, इजीली रिकॉनेसेंस करके उनकी ड्रोन लोकेशंस को टारगेट कर सकते हैं। हमारा जो एडवर्सरी है इंडिया, वो हमारी एयर स्पेस के 150 किलोमीटर तक भी नहीं आ सकता। एयर स्पेस में ऑपरेट करना तो दूर की बात है, तो जब ISR कैपेबिलिटीज नहीं होंगी, टारगेटिंग कैपेबिलिटी नहीं होगी, तो पाकिस्तान की जो एसिमेट्रिक और ड्रोन वॉरफेयर कैपेबिलिटी है उसको कोई ये सिग्निफिकेंट थ्रेट पोज नहीं कर पाएंगे। तो जस्ट जो हमारे इर्द गिर्द कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं उनसे जो वैलिड लेसन्स हैं उनको सीखना यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, और ये यहाँ पर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमने इन वॉर से अडॉप्ट किया है, जैसे कि लॉन्ग रेंज ड्रोन्स को डेवलप करना, उनकी मास मैन्युफैक्चरिंग करना, इसका जो प्रोसेस है वो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान में चल रहा है। जस्ट ये है कि इन ड्रोन्स की जो डिप्लॉयमेंट है वो जिस तरह से पहले हमने वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया कि काफी इंपॉर्टेंट और क्रूशल चोक पॉइंट्स पर करने की जरूरत है, जिस तरह की हमारी कोस्ट लाइन है जिससे अरेबियन सी के अंदर हम ट्रेड रूट्स को ब्लॉक कर सकते हैं। सो लेट्स होप कि हमारे जो मिलिट्री प्लानर्स हैं वो इस क्रूशल डोमेन के ऊपर फोकस करें, एंड आई होप कि तमाम चीज़ें क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।